मामा टीवी फेरी टेल्स। उंगलियों की परी। बहुत समय पहले एक शहर में मोनिका नाम की राजकुमारी रहती थी। वो राजकुमार विक्रम से बहुत प्यार करती थी और जल्द ही उनकी शादी होने वाली थी। मोनिका के पिता अपनी बेटी से बहुत प्रेम करते थे और उसका ख्याल रखने की जिम्मेदारी उसके पति को सौंप दी। बेटा, मैं अपनी बेटी तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैंने हमेशा मोनिका का ख्याल रखा है, उसे कभी आँच नहीं आने दी। मैं चाहता हूँ कि अब तुम मोनिका को खुश रखो। विक्रम ने राजा की बात मानी। उसने मोनिका को हर सुख सुविधा प्रदान की। काफी वक्त तक राजकुमारी को अच्छा लगता रहा कि उसका काम कोई और करे, लेकिन जल्द ही वो कोई भी काम ना होने के कारण बहुत बोर हो जाती थी। सारा काम कोई ना कोई सेवक कर दिया करता था। उसका मुंह उतरने लगा और उसकी चमक खत्म हो गई। वो दिन भर सोती और परेशान रहती। यह देखकर विक्रम बहुत परेशान हो गया। मेरी प्यारी मोनिका, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? विक्रम, मैं बोर हो गई हूँ। मैं क्या करूँ? करने के लिए कुछ भी नहीं है। ओहो, तुम बोर हो रही हो? कोई बात नहीं, मैं किसी जादूगर को या किसी करतबबाज को बुलाता हूँ। करतब देखोगी तो तुम्हारा जी खुश हो जाएगा। विक्रम ने मोनिका की पूरी बात भी नहीं सुनी और चला गया। करतबबाज के करतब देखने के बाद भी मोनिका परेशान थी। फिर विक्रम ने वैद्य को बुलाया, लेकिन कोई इलाज काम न किया। आखिर में उसे जंगल में रहने वाली जादूगरनी की मदद लेनी पड़ी। विक्रम मोनिका को जादूगरनी के पास ले गया। मोनिका ने अपनी सारी तकलीफ उसे बताई। जादूगरनी ने कहा, अच्छा तो बोर हो रही हो, परेशान हो गई हो। ये लो, ये है जादुई हाथ, इन्हें छुओ। मोनिका ने जादूगरनी के कहने पर जादुई हाथ छुए। जादुई हाथ छूने पर मोनिका की उंगलियों के आगे ही छोटी छोटी परियां आ गईं। ये उंगलियों की परियां हैं। इन परियों के तुम्हारे साथ रहते ही सारी दुविधा दूर हो जाएगी। सब काम अच्छे से होंगे और तुम्हें कभी बोरियत नहीं होगी। लेकिन इसके लिए तुम्हारे पति को तुम्हें जो करना है वो करने की इजाजत देनी होगी। मोनिका और विक्रम कुछ देर में जादूगरनी के अड्डे से चले गए। अब मोनिका में एक बदलाव आ गया था। वो अब हर काम खुद करने लगी थी और बहुत अच्छे से करती थी। चाहे सफाई हो, चाहे महल का काम हो, चाहे अपना काम हो, चाहे विक्रम का काम हो। मोनिका पहले से बहुत बेहतर हो गई थी और बहुत खुश रहने लगी थी। सभी को ऐसा लगा कि मोनिका के हाथों में जादू आ चुका है। जब लोगों को मोनिका के हाथों में परियों का राज पता चला तो सभी जादूगरनी के पास जाते और परियों की सहायता से अपने जीवन को और सुंदर और चुस्त बना देते। इस तरह पूरे शहर में खुशियाँ ही खुशियाँ आ गयी। जुड़वा परियां। सपनापुर नामक जादुई शहर में रूपा नाम की एक रानी रहा करती थी। सपनापुर में सब बहुत खुश रहा करते थे। एक बार पास ही के एक देश में दुश्मन शक्ति की एक जंग में रूपा की सबसे पक्की दोस्त रीना की मौत हो जाती है। रीना की दो जुड़वा परियां थीं, मीना और सीना। रीना की मौत के बाद रूपा ने उसके परी बच्चों का ख्याल रखा और उनका पालन पोषण किया। मीना और सीना बड़े होकर बहुत सुंदर और ताकतवर बने। एक दिन वो दोनों पास के समुंदर में तैरने गईं। तैरते तैरते सीना की नजर एक चमकती हुई चीज पर गई। अरे दीदी देखो, ये क्या चमक रहा है? चलो पास जाकर देखते हैं। सीना और मीना तैरती हुई उस चमकती हुई चीज के पास गईं। वो असल में एक हीरों का हार था। वाह, कितना सुंदर हार है, ये तो अब मेरा है। नहीं सीना, हमें किसी भी लावारिस चीज को यूँ अपना नहीं समझना चाहिए। इसे यहीं छोड़ दो। हाँ, ऐसा मत कहो, हार ही तो है, देखो ना कितना सुंदर है। सीना ने अपनी बहन की बात ना मानी और हार अपने पास रखा। वो हार असल में एक जादुई हार था जो शक्ति ने सपनापुर पर अपना कब्जा करने के लिए बनवाया था। वो हार जो कोई भी पहनता वो शक्ति सिंह के वश में हो जाया करता था। अब तो सीना मेरे वश में है। इस बार तो मैं रानी रूपा और सपनापुर को अपने कब्जे में कर लूंगा। अब मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। अगले ही दिन से सीना के व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। वह चिड़चिड़ी हो गई और उसे अपनी माँ और बहन पर बहुत गुस्सा आने लगा। वह शक्ति के वश में हो चुकी थी, जिस कारण शक्ति के अड्डे की ओर उड़ती हुई पहुंच गई। मैं यहाँ कैसे आई?
वैसे तुम कौन हो? मैं शक्ति हूँ, तुम्हारी माँ का दोस्त। आज मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। शक्ति ने सीना को सपनापुर और उसकी रानी रूपा के बारे में बताया। सीना उसकी हर बात पर विश्वास कर रही थी। दोनों ने मिलकर सपनापुर पर आक्रमण करने की ठान ली। अगले दिन दोनों आक्रमण के लिए निकल पड़े। माँ, ये तो सीना है। यह शक्ति के साथ हमारे राज्य में क्या कर रही है और इसके साथ ये कब मिल गई? बेटा, तुम जाओ और हमारी सेना को संबोधित करो। मीना सपनापुर की सेना के साथ शक्ति का मुकाबला करती है। तभी अचानक मीना की नजर सीना के गले में लगे हुए हार पर जाती है। वो हार चमक रहा होता है और जादू की तरह दिख रहा होता है। मीना ने झट से उस हार को सीना के गले से निकाला और सीना वापस होश में आ गई। मैं कहाँ हूँ दीदी? ये मैं युद्ध क्यों कर रही हूँ और तुम्हारे साथ ऐसा कैसे? मीना ने सीना को गले से लगा लिया और उन दोनों ने मिलकर शक्ति की सेना को पछाड़ दिया। सीना को अपनी गलती का पछतावा हुआ और खुशी खुशी रहने लगे।